हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी फॉर नर्सिंग की क्लासेस पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्सिंग परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे आपके एम्स नॉरशेट के मेंस एग्ज़ाम में। आज हम पढ़ने जा रहे प्रीवियस ईयर में पूछे गए एम्स के क्वेश्चन से जो आपको रिपीटेड है, जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं वापस। तो आज हम पढ़ने जा रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एम्स एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अपने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, ध्यान से पढ़ेगा और आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मीन्स आपको बताना है कि ऐसी कौन सी लेयर है एड्रिनल ग्लैंड की जो सीक्रेट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जोना फेसिकुलेटा। ये एड्रिनल ग्लैंड की वो लेयर है जो सीक्रेट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ेगा और आंसर दीजिएगा। व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन टू प्रिवेंट एरर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन इज डन बाय। मीन्स आपको बताना है कि किसी भी पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से बचाने, एरर को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर जाएगा। तो अपन को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से उसके एरर को बचाने के लिए अपन को उसका नाम जानना होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ जाननी होगी, मेडिसिन चेक चार्ट करना होगा और आइडेंटिफिकेशन बैंड को चेक करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ेगा और ऑप्शन ध्यान से देख के आंसर दीजिएगा। ओरोफेरिंजियल एयरवे यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट। मीन्स कौन से पेशेंट में ओरोफेरिंजियल एयरवे यूज्ड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जाएगा अनकॉन्शियस पेशेंट में। ओरोफेरिंजियल एयरवे है वो अनकॉन्शियस के पेशेंट में यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अपना आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द ओरोफेरिंजियल एयरवे। मीन्स कौन सा करेक्ट मेजरमेंट है ओरोफेरिंजियल एयरवे में। ध्यान से ऑप्शन देखिएगा और आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉर्नर ऑफ माउथ एंड एंगल ऑफ जो। ये आपको ओरोफेरिंजियल एयरवे में मेजरमेंट का करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रहेगा अपना आपकी स्क्रीन पे, ये ध्यान से पढ़िएगा। द पेन मैनेजमेंट नर्स फॉलोज द रिकमेंडेड प्रोटोकॉल फॉर प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन व्हेन स्टार्टिंग अ पेशेंट ऑन ओपिएट्स बाय। तो क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या पूछा है, नर्स है वो पेन का मैनेजमेंट कर रही है और अपन को उसके कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है ओपिएट्स देने से पहले या ओपिएट्स देने के दौरान। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप एडिंग बल्क फाइबर टू देयर डाइट। ठीक है, तो उसकी डाइट में कॉन्स्टिपेशन ओपिएट ले रहा है, उसके कॉन्स्टिपेशन को बचाने के लिए आप बल्क फाइबर डाइट ऐड करेंगे जिससे प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। आफ्टर टेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक, ठीक है, द ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड विद इन। मीन्स आपने ब्लड बैंक से ब्लड ले लिया है तो उसको कितनी देर में ट्रांसफ्यूज किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर पढ़िएगा ध्यान से और आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 30 मिनट के अंदर
आपको ट्रांसफ्यूज़न करना अनिवार्य है यदि आपने ब्लड बैंक से ब्लड लिया है तो, ठीक है, विदिन 30 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्मॉलेस्ट सिरिंज साइज ऑफ फर्स्ट यूज ऑफ सेंट्रल वेनस एक्सेस डिवाइस इज। मीन्स आपको बताना है स्मॉलेस्ट सिरिंज साइज क्या है जो सेंट्रल वेनस एक्सेस के लिए यूज होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 10 ml की सिरिंज सेंट्रल वेनस एक्सेस की डिवाइस में यूज होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 10 ml। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पेशेंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव एरिया आफ्टर हैविंग अ राइट साइड मास्टेक्टोमी, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी केयर फॉर दिस पेशेंट। मीन्स एक पेशेंट की पोस्ट ऑपरेशन होने के बाद, और पोस्ट ऑपरेटिव किसका हुआ ऑपरेशन, मास्टेक्टोमी का, उसके बाद आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है पेशेंट की केयर में। तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा और आंसर दीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा मास्टेक्टोमी के पेशेंट में ऑपरेशन के बाद, मीन्स उसमें राइट साइडेड मास्टेक्टोमी हुई है, तो अपन को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर जाएगा, टेक बीपी फ्रॉम लेफ्ट साइडेड। आपको ऑप्शन में से आंसर देना है। तो यदि राइट साइड उसकी मास्टेक्टोमी हुई है तो अपन को लेफ्ट साइड बीपी लेनी है आम से, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है अपने मेंस एग्जाम में, एम्स के नॉट सेट। तो इसका 9 नंबर क्वेश्चन है, अ फीमेल केम टू हॉस्पिटल विद अ ब्रेस्ट नोड्यूल of size 2 centimeter which is freely movable, palpable but no nipple discharge is seen from the breast. What is the best investigation for this condition? Means एक फीमेल है, हॉस्पिटल में आई है, उसमें देखने को मिल रहा है कि ब्रेस्ट नोड्यूल है वो 2 सेंटीमीटर साइज के हैं और मूवेबल फ्री हो रहे हैं, पाल्पेबल हो रहा है, बट निप्पल डिस्चार्ज नहीं है। तो आपको बेस्ट इन्वेस्टिगेशन बताती है उसकी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर जाएगा, मेमोग्राफी करनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइन एंड सिम्टम ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड इज। मीन्स आपको बताना है कि आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं ओवरलोड के, ठीक है, ओवरलोड ट्रांसफ्यूजन के क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सर्कुलेटरी ओवरलोड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ओवरलोड से आपको टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा पेशेंट में, टेकेपनिया देखने को मिलेगा, जुगुलर वेल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे आपके, ये मेंस के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं नॉट सेट एम्स में, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से क्वेश्चन बार बार पढ़िएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच बिहेवियर थेरेपी वुड बी गिवन टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेग पेन एंड स्टिफनेस, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन देखिएगा और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। कौन सी बिहेवियर थेरेपी देंगे अपन जो सफ़र कर रहा है लेग पेन एंड स्टिफनेस पे, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिलैक्सेशन थेरेपी। लेग पेन और स्टिफनेस हो रही है जिस पेशेंट को, जो सफ़र कर रहा है, उसको रिलैक्सेशन थेरेपी देंगे। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिलैक्सेशन, ठीक है दोस्तों। तो अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहेगा, क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है हाइपोकैलेमिया इज सीन इन, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नेजोगैस्ट्रिक सक्शन में आपको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फ्रोसेमाइड इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट फॉर विच एक्शन। क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। तो आपको बताना है फ्रोसेमाइड इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी पेशेंट में तो क्या एक्शन करेगा वो। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अ लूप डायरेटिक टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम। मीन्स लूप डायरेटिक पे प्रिवेंट करके एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहेगा, अ पेशेंट इन द वार्ड सफर सडन कार्डियक अरेस्ट, विच मेथड ऑफ इंटूबेशन शुड बी यूज्ड इन दिस पेशेंट। ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। एक पेशेंट है वार्ड में, उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो कौन सा मेथड इंक्यूबेशन का यूज़ करना उस पेशेंट में ये बताना आपको। कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट में इंट्यूबेशन के लिए आपको पेशेंट का हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड यूज़ करना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, आपकी स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ेगा और आंसर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू IMNCI, डेंजर साइन ऑफ सिक बेबी इंक्लूड्स। देखिएगा क्वेश्चन, तो ध्यान से आंसर दीजिएगा। तो आपको बताना है IMNCI के अकॉर्डिंग डेंजर साइन क्या है सिक बेबी के। तो आपको सिक बेबी के डेंजर साइन देखने को मिलेंगे, परसिस्टेंट वोमिटिंग IMNCI के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा ध्यान से पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ टू टाई एन ET ट्यूब टू एन एडल्ट पेशेंट टू प्रिवेंट बेड सोर। मीन्स आपको ET ट्यूब टाई करनी है एडल्ट पेशेंट में, वो भी बेड सोर से बचाने के लिए, तो कैसे करेंगे। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चिक टू चिक अबोव द ईयर। मीन्स आपको ET ट्यूब एडल्ट में लगानी है, तो उसको बेड सोर से बचाने के लिए चिक की लाइन में और ईयर से अबोव उसको सेट करना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये रहेगा, अ 32-week प्रेग्नेंट मदर इज हैविंग एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, Question number 17. A 32-week pregnant mother is having abdominal pain, tenderness, and fetal distress. What will be the diagnosis in this patient? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा। 32-week प्रेग्नेंट मदर है, उसको एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस एंड फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो उसके लिए क्या डायग्नोस देखने को मिलेगा पेशेंट में। तो इसका राइट आंसर जाएगा
ऑप्शन नंबर फर्स्ट एब्रुप्टियो प्लेजेंटा। ठीक है, 17 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एब्रुप्टियो प्लेजेंटा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन a 35-year-old female USG shows 2 mm mass and CA 125 is reactive. What is the diagnosis in this patient? मीन्स आपको बताना है 35-year-old फीमेल है, यूएसजी में शो कर रहा है कि 2 mm मास है और CA 125 रिएक्टिव हो रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उस पेशेंट में डायग्नोस होगा ओवेरियन कैंसर। ठीक है दोस्तों, तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओवेरियन कैंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये रहेगा, आपकी स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ेगा और आंसर दीजिएगा। कोर बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट। मीन्स आपको बताना है कोर बॉडी टेम्परेचर सब जगह से मेजर करते हैं, के अलावा। तो इसका राइट आंसर जाएगा टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी के द्वारा कोर बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं किया जाता है, बाकी ओरल, रेक्टल एंड एसोफेजियल से कोर बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ नजल इंटूबेशन इज। राइट आंसर दीजिएगा इसका। कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा है नजल इंटूबेशन का, ऑप्शन ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल। ठीक है, तो नजल इंट्यूबेशन करते टाइम कॉन्ट्राइंडिकेशन फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल में रहता है। ठीक है, फ्रैक्चर, स्कल फ्रैक्चर वाले में कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है नजल इंट्यूबेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 से ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। द बेस्ट पोजीशन फॉर डूइंग लंबर पंक्चर इज। तो आपको बताना है कि लंबर पंक्चर के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, बेस्ट पोजीशन ऑफ द लंबर पंक्चर। ठीक है दोस्तों, एडल्ट में लंबर पंक्चर L3 L4 पे करते हैं और बच्चों में, चिल्ड्रेन में L4 L5 पे लंबर पंक्चर करते हैं, ध्यान रखता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। मीन्स WHO के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट। मीन्स WHO के अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट मायने रखती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट। क्वेश्चन नंबर है 23, ध्यान से पढ़िएगा। फंक्शन ऑफ जिंक इन मैनेजमेंट ऑफ डायरिया इज। मीन्स जिंक का फंक्शन बताना है डायरिया के मैनेजमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मेंटेन्स हाइड्रेशन। मीन्स डायरिया के पेशेंट में जिंक का जो फंक्शन होता है वो रहता है डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, द नॉर्मल इंटरवल ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स इज। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। मीन्स पूछा गया है कि
क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के इंटरवल का नॉर्मल जो टाइमिंग होता है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.08 सेकेंड नॉर्मल इंटरवल ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 अपनी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई होगी। आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं एम्स नॉर्सेट के एग्ज़ाम में और बाकी नर्सिंग के एग्ज़ामों में। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पेशेंट हैज़ वाइटल्स BP 120/66, पल्स 88, SpO2 99, रेस्पिरेटरी 23। दिस पेशेंट शुड बी क्लासिफाइड इन विच ट्राइएज। मीन्स आपको बताना है कि इसके ये वाइटल देख के कि ये क्लासिफाइड कौन सी ट्राइएज में जा सकता है पेशेंट, या तो रेड में या येलो में या ग्रीन में या ब्लैक में। ब्लैक की स्पेलिंग गलत है, ब्लैक में, ठीक है। तो पेशेंट के वाइटल है BP जैसे 120/66 है, नॉर्मल है। पल्स भी 88 है, नॉर्मल है। SpO2 99 नॉर्मल है। रेस्पिरेटरी 23 नॉर्मल है। मीन्स पेशेंट ट्राइएज में जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ग्रीन में। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ग्रीन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब आने वाला है मेंस का एग्जाम नॉर्सेट का, जो कि आई थिंक 27 सितंबर को है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।